स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित एक बार फिर से अपने बीएड 19 फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, के एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो आजकल जो हम लोग का चल रहा टॉपिक वो है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन को किस तरह से प्रभावी बनाया जा सकता है, क्या क्या रणनीतियाँ, क्या प्रविधियाँ यूज करें कि जिसके द्वारा हम पर्यावरणीय शिक्षा को प्रभावी बना सकते हैं। तो इसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने व्याख्यान विधि का अध्ययन किया और विचार विमर्श विधि का अध्ययन किया, जो कि डिस्कशन मेथड है। व्याख्यान विधि जो था एक शिक्षक केंद्रित विधि थी, और जो विचार विमर्श विधि यानी कि डिस्कशन मेथड जो है वो एक छात्र केंद्रित विधि थी। आज हम लोग परियोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक छात्र केंद्रित विधि है। तो प्रोजेक्ट मेथड क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह विधि पर्यावरण शिक्षा के लिए एक प्रभावी विधि है। यह विधि पर्यावरण शिक्षा के लिए एक प्रभावी विधि है। यह एक छात्र केंद्रित विधि है। इस विधि का आविष्कार विलियम किलपैट्रिक ने किया था। इस विधि का जो आविष्कार किया था वो उनका नाम था विलियम किलपैट्रिक। अब इस विधि की कुछ डिफिनेशंस के बारे में जान लेते हैं, जिसके द्वारा आपको ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। विलियम किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट विधि क्या होती है। प्रोजेक्ट एक सौदेश्य क्रिया है, सौउद्देश्य क्रिया है, जिसको पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। जो प्रोजेक्ट है एक उद्देश्य पहले से निर्धारित होता है, ऐसी क्रिया है, और जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। और जो दूसरा है प्रोफेसर स्टीवेंस के शब्दों में डिफिनेशन, वो है प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक स्थिति में पूरा किया जाता है। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक स्थिति में पूरा किया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट विधि यानी कि परियोजना विधि जो है उसके क्या सोपान है, किन स्टेप्स में इसको हम लोग करते हैं। तो पहला जो है वो है परिस्थिति उत्पन्न करना अथवा प्रदान करना। परिस्थिति पहले उत्पन्न की जाती है या प्रदान की जाती है। टीचर के द्वारा एक ऐसा सिचुएशन दिया जाता है जिसके फिर उसके के लिए जो विद्यार्थी हैं वो प्रोजेक्ट कार्य अपना करते हैं। और दूसरा है प्रोजेक्ट का चुनाव। जब परिस्थिति दे दी जाती है उसके बाद प्रोजेक्ट का चुनाव किया जाता है। प्रोजेक्ट के चुनाव के बाद थर्ड जो हम लोग का स्टेप होता है वो प्रोजेक्ट की योजना बनाना। चुनाव के बाद प्रोजेक्ट की योजना बनाई जाती है। प्रोजेक्ट की योजना तैयार की जाती है, कैसे कैसे हमको अपने इस प्रोजेक्ट को परिणाम तक पहुंचाना है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो है प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करना। फिर जब हम प्रोजेक्ट का निर्माण कर लेते हैं, योजना बना लेते हैं, फिर हम उसका क्रियान्वयन करते हैं। फिर उसके बाद जो स्टेप आता है वो प्रोजेक्ट का मूल्यांकन। जब हम उसका क्रियान्वयन कर लेंगे उसके बाद हम मूल्यांकन करते हैं कि क्या जो भी हमने उद्देश्य लेके चला था, प्रोजेक्ट निर्माण किया, जो हमने कार्य किया उसमें हम कितने सफल हुए, कितने असफल हुए, हमसे क्या गलतियां हुई, ये सारा हम फिर मूल्यांकन करते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो है प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड तैयार करना। जब मूल्यांकन कर लेते हैं सारे, जब सब कुछ प्रोसेस हो जाता है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। पूरा उसको लिखा जाता है कि किस तरह से क्या क्या कार्य किया हमने और किस प्रकार से किन उद्देश्यों की प्राप्ति की, क्या त्रुटियां हुई, जिसके द्वारा हम आगे उन गलतियों को ना दोहराएं। तो ये हमने स्टेप्स के बारे में जाना। ये आपके सिलेबस में स्टेप्स के बारे में नहीं दिया था, लेकिन मैंने आप लोगों को, जिससे कि आप लोग को प्रोजेक्ट मेथड जो है वो अच्छे से समझ में आए, मैंने आप लोगों को बताया है। अब हम लोग जान लेते हैं प्रोजेक्ट विधि के गुण या उपयोग क्या है। तो पहला है जो पॉइंट है वो है यह विधि व्यक्तिगत भिन्नता की समस्या दूर करती है। ये जो विधि है वो व्यक्तिगत भिन्नता की समस्या को दूर करती है। विद्यार्थी अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार कार्यों का विभाजन करते हैं। जो छात्र है, जो विद्यार्थी है, वो अपनी रुचि, उनको जिसमें रुचि होता है उस हिसाब से वो अपने कार्य को बांट लेते हैं। और सेकेंड जो पॉइंट है वो यह विधि पुस्तकों पर आधारित नहीं है बल्कि वास्तविकता पर आधारित है। ये जो प्रोजेक्ट मेथड होता है ये पुस्तकों पे आधारित नहीं होता, ये वास्तविक जो सिचुएशन होती है, रियलिटी पे आधारित होता है। कोई समस्या होती है, सामाजिक समस्या है या पर्यावरणीय समस्या, जो भी समस्या है
उसके कार्य किया जाता है प्रोजेक्ट मेथड में। और जो थर्ड पॉइंट है वो है इस विधि के द्वारा छात्रों में सहभागिता तथा सहयोग की भावना का विकास होता है। जो प्रोजेक्ट मेथड है इसके द्वारा छात्र, क्योंकि सभी लोग मिल करके एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेशन के साथ इस कार्य को करते हैं, तो उनके अंदर सहयोग और सहभागिता की भावना का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो यह है कि यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है, क्योंकि इसमें सीखने के तीनों नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम का उपयोग होता है। चूंकि इसमें सीखने के तीनों नियम का उपयोग किया गया है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और परिणाम का नियम, इसलिए एक मनोवैज्ञानिक विधि है। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो यह है, यह विधि छात्रों में श्रम के प्रति निष्ठा को बढ़ाती है। सभी छात्र मिलकर कार्य करते हैं और वो अपने मन से कार्य करते हैं, तो उनमें एक निष्ठा की भावना, श्रम के प्रति एक निष्ठा की भावना पैदा होती है। और जो सिक्स्थ पॉइंट है वो यह है कि यह विधि छात्रों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करती है, क्योंकि ये एक छात्र केंद्रित विधि है, तो छात्र ही इसमें सारे डिसीजंस लेते हैं, उनको क्या करना है, कैसे करना है, तो ये स्टूडेंट्स में, छात्रों में निर्णय लेने की भावना का विकास करती है प्रोजेक्ट विधि। और जो लास्ट पॉइंट है वो यह है कि यह विधि छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करती है, क्योंकि छात्र खुद से सभी चीज़ों का खोज करते हैं, उनको कैसे क्या करना है, तो यह विधि अन्वेषण क्षमता का भी विकास करती है छात्रों में। तो ये गुण और उपयोग के गुण और जो उपयोग इसके थे उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग इसके दोष के बारे में जान लें, क्या लिमिटेशंस है। तो इसके ज़्यादा कुछ दोष नहीं, लिमिटेशंस नहीं है, पर एक दो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। प्रोजेक्ट विधि की सीमाएं या दोष। पहला ये जो पॉइंट है वो यह है कि यह विधि बहुत खर्चीली विधि है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल्स और बहुत सारी चीज़ों का उपयोग होता है, तो यह विधि एक खर्चीली विधि है। और सेकेंड जो है, इस विधि का प्रयोग दैनिक रूप से नहीं किया जा सकता है। आप इस विधि के द्वारा डेली रोज उपयोग इस विधि को नहीं हम लोग कर सकते, टीचर स्कूल में नहीं कर सकते हैं। बस ये 2 पॉइंट थे जो इसके दोष हैं। और आज हम लोगों ने इस टॉपिक को क्लियर किया। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये सारे टॉपिक्स जो हैं बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन एग्जाम्स की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सब टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करिएगा, आप इसको अच्छे से पॉइंट आउट करके अपने नोट्स को ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। और चैनल को जो भी अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे स्टूडेंट्स या व्यूवर्स, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जो भी हमारी रिसेंट अपडेट्स हैं एज ए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।